गीता में बोला, बाबा भी बोलते हैं, मैं गुह्य राज की बातें बताता हूं। तो क्या देहभान में रहने से समझ लेंगे? हैं? बाप तो कहते हैं आत्म की स्थिति को धारण करके एक मुरली को 6 बार पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। इसलिए बोला कि बाबा राय देते हैं पतित से पावन बनने की। क्या युक्ति बताते हैं ज्ञान की शिव बाप, और पतित से पावन बनने की राय कौन देता है? बाबा या बाप? है बाप राय देते हैं पतित से पावन बनने की, बाबा राय देते हैं। जो साकार निराकार का मेल है, बाबा वो राय देते हैं कि ऐसे पावन बनो। कैसे पावन बनो? जैसे पावन देवताएं विधर्मियों विदेशियों के धर्म पिताओं के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। है? कैसे पतित बने? अनेकों के संग के रंग में आए, विभिचारी संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। पतितों के संग के रंग में आए, कम कलाओं वालों के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। कलाओं में बंधे हुए देवताओं के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। तो क्या करो? जो कलातीत है, क्या जो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, क्या खुद बना होगा तो दूसरों को बनाएगा? है? खुद नहीं बना होगा तो दूसरों को बनाएगा? अरे इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा। खुद ही डॉक्टर ही नहीं पढ़ी, प्रैक्टिस ही नहीं की, खुद ही इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस ही नहीं पढ़ी, तो कैसे बनाएगा? बनाएगा। तो बोला कि बाप नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं, राय देते हैं कि ऐसे पावन बनो। ये पावन बनने की राय देना और किसी को 76 से पहले आया ही नहीं। क्या बल इस्लामियों की बुद्धि में आया, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले थे, जिन्होंने सुना मुरली में, क्या क्या दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया कि किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? ऊंचते ऊंच की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या नीचों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? उन्होंने अपन को ऊंच समझ लिया और दृष्टि देने की परंपरा शुरू कर दी। पोस्टर छपा दिए, शिव ज्योति बिंदु ऊपर, उसके नीचे कुमारका दादी का चित्र, उसके नीचे जानकी दादी का चित्र, विष्णु जी महाराज, उसके नीचे गुलजार दादी का चित्र, चेहरा, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो हो गया महादेव। वो महादेव में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उसको देवों में बड़ा देव महादेव बनाते हैं, फिर वो दूसरों को देवता बनाता है। वाह भाई वाह, हो गई शुरुआत किस बात की? शिवो अहम, आत्मा सो परमा, हर आत्मा परमात्मा बनना शुरू हो गई। जो देहधारी गुरु गद्दी पे बैठा, क्या बन गया? परमात्मा बन गया। लेकिन बाप कहते हैं, बाबा
तुम बच्चों को राय देते हैं क्या कि ऐसे पावन बनो। कैसे पावन बनो है? अरे देवताएं कैसे पतित बने है? जो विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आए और उनके संग के रंग से पतित बन गए, ऐसे तुम भी क्या करो, तुम उल्टा कर दो। अनेकों के संग के रंग में मत आओ। क्या? अनेकों से कानों से ज्ञान न सुनो, अनेकों से दृष्टि मत लो। क्या? दृष्टि जो है साकार में भी विनाशी आंखों से ली जाती है। और माता, बच्चा विदेश में चला जाता है पढ़ाई पढ़ने के लिए 4-6 साल, उसे अंदर की आंख से याद करती है कि नहीं? तो संग का रंग लगता है कि नहीं? तो ऐसे ही एक का संग का रंग करो, अनेकों का संग का रंग नहीं लेना है। ऐसे तुम पावन बनेंगे। और संग का रंग शरीर के बिना तो लगता ही नहीं। शरीर की इंद्रियां चाहिए। मिसाल दिया जाता है, स्त्री अपने जीवन में सारा जीवन पति की पुरुष इंद्रियों को याद करती है, तो अंत समय भी क्या याद आता है? अंतमते सोगते हो जाती है। स्त्री को पुरुष का जन्म लेना पड़ता है। ये है संग का रंग, बलिहारी। ऐसे ही पुरुष सारा जीवन जिस स्त्री का संग का रंग करता है, इंद्रियों से सुख लेता है, वो सुख अंत समय में याद आता है। अंतमते सोगते, स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो इतना बड़ा मिसाल मौजूद है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रैक्टिकल में संग का रंग लिए बगैर पति से पावन नहीं बन सकते और पावन से पतित भी नहीं बन सकते। तो बाप जो युक्ति बताते हैं, राय बताते हैं, बाप नहीं बाबा, वो याद करते करते तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। क्या क्या याद करते करते? हे पतित पावन आओ। कौन पतित पावन आओ? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आओ, है? दादा देवराज ब्रह्मा आओ। कौन आओ? है शिव बाबा आओ। शिव बिंदी का नाम है, जिनके यादगार मंदिर बने हुए हैं, जो अपने पुरुषार्थ से साकारी से निराकारी बिंदी सदा काल के लिए संगम में बन जाता है। क्या? साकारी से क्या बन जाता है? निराकारी बन जाता है। वो शिव बाबा की बात है, शिवलिंग की बात है। उस निराकारी बिंदु सुप्रीम सोल की बात नहीं है, जो कहता है कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। माना मंदिर में जो शिवलिंग पूज्य है, सारी दुनिया में मंदिर मिले हैं, यादगार मूर्तियां मिली हैं लिंगाकार, वो सार्वभौम पूजा किस आत्मा की होती है? वो सुप्रीम सोल तो कहता है ब्रह्मा द्वारा, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो जो शिवलिंग है
जो पूज्य है, पूजने योग्य है, जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है, वो किसकी यादगार है? हाँ, उस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है, जो पुरुषार्थ करके बाप समान टाइटल धारण कर लेता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी 500-700 करोड़ मनुष्य में से किसी का नाम शिव के साथ, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता, चाहे वो त्रिमूर्ति ही क्यों न हो। क्योंकि जो ऊंची से ऊंची मूर्ति शंकर है, वो भी याद में बैठा हुआ है। पुरुषार्थ कर रहा है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? तो अधूरा है या संपूर्ण हो गया? अधूरा है। उसको भी इंद्रियां दिखाई जाती हैं, नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव। उसकी पूजा नहीं होती है मंदिर में। हाथ, पांव, नाक, आंख, कान वाली मूर्ति की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? उसकी पूजा होती है जो अपन को शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना लेता है। कर्मातीत बना लेता है। कर्मेंद्रियों से कर्म करता है और सामान्य कर्मेंद्रियों से नहीं। उस कर्मेंद्रिय से कर्म करता है जिस कर्मेंद्रिय के लिए गायन है, काम जीते जगत जीते। इंद्रिय जीते क्या? आंख जीते जगत जीते? आंख भी तो इंद्रिय है नहीं। जिस इंद्रिय को जीतना कोई भी मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है, उस इंद्रिय को जीते जगत जीत। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि किसने कामदेव को भस्म किया। कामदेव कोई अलग से देवता नहीं था, है वो जो देवता कहा गया 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी ऊंचते ऊंचे है, वो महादेव वाली आत्मा अपने अंदर के कामदेव को भस्म कर देती है। कर्मातीत अवस्था हो जाती है। कर्म भल करता है कर्मेंद्रियों से। सन्यासी नहीं है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दे, संग करना छोड़ दे। नहीं, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, परंतु कर्मातीत स्टेज में काम करता है। कर्मेंद्रियों का फल प्राप्त नहीं करता। और कर्मातीत अवस्था जब तुम्हारी बन जाएगी तो तुमको स्वस्थिति में सदा रहने का वर्षा स्वर्ग मिल जाएगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? है? हाँ, ऐसी स्वस्थिति को धारण कर लो कि कोई भी परीक्षा आ जाए, विकट से विकट, फिर भी आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ना। कर्मेंद्रियों के लगाव में नहीं आ जाना। कर्मेंद्रियों से चंचल नहीं हो जाना।